पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से पिछले साल एक स्कीम का आगाज़ किया गया, जिस स्कीम के ज़रिए से ये इरादा किया गया कि तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को जो कि मुस्तहिक हैं और अपना घर चाहते हैं, उनके पास अपना घर मौजूद नहीं है, उनकी हाउस फाइनेंसिंग की जाए ताकि वो अपना घर लेने के अंदर कामयाब हो सकें। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम तरतीब दी, जिस स्कीम के अंदर बताया गया कि बहुत ही आसान शराइत के ऊपर जो है वो किस्तों की अदायगी की जाएगी और कर्जे दिए जाएंगे उन लोगों को जो अपने घरों के मुस्तहिक हैं। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद कुछ इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया कि लोग जो है वो इस स्कीम की तरफ माइल होते और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते, क्योंकि लोगों ने जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और लोगों ने देखा कि इसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसकी शराइत काफ़ी मुख्तलिफ थी और काफ़ी मुश्किल थी, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी को मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और स्टेट बैंक ने भी इसका इतराफ़ किया। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर स्टेट बैंक ने जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देखा और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो तबका जिसको हम डायरेक्टली जो है वो हाउस फाइनेंसिंग करना चाहते थे, यानी कि लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास, उन तक की इस स्कीम का जो इफेक्ट है वो नहीं पहुंच रहा, उन तक जो है वो घरों की रसाई मुमकिन नहीं हो रही। तो स्टेट बैंक ने एक दफ़ा फिर से इस स्कीम को रिव्यू किया और इसके तमाम के तमाम टायर्स को देखा कि कहाँ पर फ्लॉज हैं और किन वजूहात की बिना के ऊपर इस स्कीम का जो इफेक्ट है वो पूरी की पूरी मिडिल क्लास कम्युनिटी या फिर लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी के ऊपर नहीं देखा जा रहा। तो स्टेट बैंक ने इसको रिव्यू के बाद एक नई तरतीब दी है, एक नया अपडेट फॉर्म इसका जारी किया है, जिसके अंदर नया पाकिस्तान की कुछ नई शराइत ऐड हुई हैं और मज़ीद शराइत को आसान किया गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, अब वो इस स्कीम के बारे में सोच सकता है। इसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी वो बहुत कम आनी शुरू हो जाएगी। इन सब चीज़ों को डिटेल से देखेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस की गई हैं इस स्कीम के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के तमाम लोगों के लिए। तो मैं हूं हैदर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो तो हमारे चैनल के जरिए से मिलती रहे। शुरू में अगर आप लोगों ने इसकी नॉलेज हासिल की हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में अगर आपको मालूम हो, तो आपको ये बिल्कुल मालूम होगा कि इसके अंदर 3 टायर्स रखे गए थे और तीनों टायर्स की अलग अलग कंडीशंस थी। लेकिन अब जो है वो उन लोगों के लिए जिनके लिए इन तीनों टायर्स के अंदर भी आना मुश्किल हो रहा था और वो इन तीनों टायर्स के अंदर अपने आप को फिट करने के अंदर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा था और वो नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक और टायर जो है वो उसके अंदर ऐड किया और उसको टायर 0 का नाम दिया गया। अब ये टायर 0 क्या चीज़ है? टायर 0 एक और मिनिमम छोटा सा टायर है जिसके अंदर वो कम्युनिटी जो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है घरों के हवाले से और वो घर लेना चाहते हैं लेकिन उनकी रसाई के अंदर जो है वो घर नहीं आ रहा, तो वो टायर 0 का इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी तरीके से इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट चाह रही है, कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं डायरेक्टली स्कीम के अंदर। अब गवर्नमेंट ने इसको पूरा चेंज करने के बाद एक और मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से एक आम आदमी की एक लेमैन की जो है वो हेल्प की जा सके इस टायर के ज़रिए से। टायर 0 के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। टायर 0 के अंदर माइक्रो फाइनेंस बैंक को इन्वॉल्व किया गया। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो तमाम के तमाम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लोन जारी करते हैं ताकि ये लोन उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो लोग इसमें असल में इसके मुस्तहिक हैं, उन लोगों तक ना पहुंच सके जो पहले भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं या फिर ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अंदर फिट बैठ सकते हैं। ये इसलिए जानकर जो है वो टायर 0 के अंदर आना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। इन तमाम चीज़ों के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की जो है वो खिदमत हासिल की जाएंगी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा आप सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए ले सकते हैं। 20 लाख रुपए के अंदर आपने जितना भी अपना, या तो आप पुराना घर मरम्मत करवाना चाहते हैं, नया घर तो पॉसिबल नहीं है 20 लाख रुपए में, तो आप 20 लाख रुपए से जिस किस्म की भी गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है वो आपकी करेगी। नेक्स्ट हमने देखा कि टायर 1 के अंदर कोई मेजर तब्दीली नहीं की गई, लेकिन टायर 1 के अंदर एक जो बड़ी तब्दीली नज़र आई हुई है कि मार्कअप्स के हवाले से कुछ चेंजिंग नज़र आई है हमें। टायर 1 के जो मेजरमेंट थी प्लॉट्स की और फ्लैट्स की वो भी सेम है और लोन का क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज़ जो चेंज की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मार्कअप है। दोस्तों, मार्कअप के लिहाज से जो चेंजिंग की गई है वो आपके सामने रख देते हैं। दोस्तों, पहले 5 सालों के अंदर पहले मार्कअप जो है तो वो 5% रखा गया था, लेकिन अब उसको मार्कअप को 5 से कम करके 3% पर रख
दिया गया है और अगले 5 सालों के लिए मार्कअप रखा गया था दोस्तों पहले 7%, लेकिन अब उस मार्कअप को कम करने के बाद 7 से 5% कर दिया गया। इस तमाम की तमाम चीज़ों से दोस्तों जो गवर्नमेंट की सब्सिडी पहले थी वो 33 अरब रुपये थी, अब वो सब्सिडी दोस्तों 33 अरब रुपये से बढ़कर 36 अरब रुपये हो चुकी है। अगर मजीद चेंजिंग की बात कर लें तो टायर 3 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चेंज मिली है। टायर 3 के अंदर दोस्तों पहले ये था कि आप पहले तकरीबन 50 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते थे, लेकिन अब इस कर्जे को इसकी लिमिट बढ़ाकर जो है वो 1 करोड़ रुपए कर दी गई। टायर 3 के अंदर जो अफराद जो अपने आप को फॉल करता हुआ देख रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद टायर 2 की बात कर लें तो टायर 2 के अंदर भी पहले 30 लाख रुपए की एक लिमिट लगाई गई थी कि आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्जा नहीं ले सकते। अब आप टायर 2 के अंदर 60 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम की तमाम अपर लिमिट्स को भी खत्म कर दिया गया दोस्तों। अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब ये एक स्कीम आई थी तो टायर 3 और टायर 2 के दोनों के अंदर जो है वो कुछ लिमिट्स लगाई गई थी। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि टायर 3 के अंदर दोस्तों 60 लाख रुपए की मालियत के घर जो थे वो आप उसके लिए आप कर्जा ले सकते थे, इससे ज़्यादा के मालियत के घर के लिए आप कर्जा नहीं ले सकते थे। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी अगर मकान हो तो टायर 3 के अंदर आप उसके लिए कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ दोस्तों टायर 2 के अंदर भी इसी किस्म की तब्दीली देखी गई है। टायर 2 के अंदर भी तमाम के तमाम अपर लिमिट ख़त्म कर दी गई हैं। आप जो है वो बिना किसी अपर लिमिट के टायर 2 के अंदर भी कर्जा ले सकते हैं। और एक अहम तब्दीली एक और देखेगी दोस्तों इसके अंदर के पहले मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ लोन, यानी अगर आप लोन वापस करना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम ड्यूरेशन 10 साल थी, लेकिन अब आप 5 साल के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 साल, 10 साल और 20 साल, अब 3 किस्म की कैटेगरीज आ चुकी हैं। पहले 5 साल कैटेगरी नहीं थी, पहले आप 10 से 20 साल कैटेगरी के दरमियान ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपके लिए मज़ीद आसानी का बाइस बनेगा और बहुत से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अब देखा जा रहा है कि लोग इसकी तरफ स्पेशली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो कि बहुत परेशान है आगे आने वाले प्रॉब्लम की वजह से, जो अपना किराया जो है वो एक किस्त में निकालना चाहते थे, लेकिन पिछली शराइत की वजह से वो अपना जो है वो किराया अपनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब इन शराइत की वजह से मार्कअप्स कम होने की वजह से और मज़ीद पॉजिटिव चेंजेस की वजह से अब वो अपना जो किराया है वो अपनी इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे और एक टाइम के बाद वो अपने घर के मालिक बन जाएंगे। सो दिस वाज द अपडेट फ्रॉम द नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अगर आपको किसी भी किस्म का आपका सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस किसी और टॉपिक से रिलेटेड है वो भी आप पूछ सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियो करने की कोशिश करेंगे। तो हैदर बट साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हैदर बट यूट्यूब चैनल। कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।